बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे आँखों को बाहर और अंदर से रोशनी एक अजब प्रकाश प्रदान करने वाले हमारे कदमों में एक जान भर देने वाले, हमारे हृदय को प्रेम से भक्ति से भरपूर कर देने वाले हमारे नैना अभिराम, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के हमने बहुत प्यारे दर्शन किए हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया है। आशीर्वाद भी ऐसा कि कभी समाप्त ना हो। जिस जिस गुरुमुख प्रेमी ने मेरे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का दर्शन किया है, दीदार किया है, उनकी संगत को सोहबत को पाया है, उनकी होती हुई लीलाओं को निहारा है, उनके जितने भी हमारे सामने सेवा के कार्य होते हुए देखे हैं हमने, और कई बार आप जी के दर्शनों को करते हुए सेवा कार्य के अंदर हमने भाग लिया है, थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन वो आनंद ऐसा है कि भूलता ही नहीं। वो नूरानी चमक दमक वाला तेजोमयी स्वरूप हमारी आँखों से कभी ओझल होता ही नहीं। आँख बंद करने पर भी न जाने हूबहू वैसे ही हमें नज़ारा दिखने लगता है जो हमने बरसों तक अपने जीवन में उस नज़ारे को प्राप्त किया, उस सुंदर मुखड़े का दीदार किया। महिमा तो हम अपने सतगुरु की वर्णन कर ही नहीं सकते। जिस परिपूर्ण संत सतगुरु की महिमा वेद शास्त्र भी नहीं गा सकते, हमारी तुच्छ बुद्धि उस अवर्णनीय महिमा को गाने में असमर्थ है। फिर भी थोड़ी बहुत जो उन्हीं की प्रेरणा से हम अपनी जिह्वा में शक्ति पाकर थोड़ा बहुत वह वर्णन करते हैं।
अपने कानों से उस महिमा का श्रवण करते हैं, ये उन्हीं के उपकार हैं कि हम इसी तरह अपने जीवन को धन्य करते रहे हैं और करते रहें, और विचार करें कि क्या फरमाया करते थे हर वक्त। नित्य नियमों पर कितना जोर देते थे। जो 5 नियम आप जी ने ही निर्धारित किए और उन पर कितना जोर देकर हमें आगाह करते थे कि ये नित्य नियम ही हमारे जीवन का सार है, और इसी से ही हम उस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो कि परलोक में हमारा साथ देने वाली है। कितने सुंदर शब्दों में हमें वर्णन सत्संग के द्वारा सुनने को मिलता, और श्री दर्शन हाल में चाहे तो श्री आनंदपुर धाम का बहुत पुराना छोटे वाला दर्शन हाल हो, छोटा दर्शन हाल, फिर उससे बड़ा मध्यम जो बड़ा दर्शन हाल है वहाँ पर हो, या फिर जो विशाल दर्शन हाल जो आप जी ने अपनी देख रेख में हम गुरुमुख प्रेमियों की सुख सुविधाओं को देखते हुए निर्माण करवाया, कितना अच्छा लगता है। वो सब श्री गुरु महाराज जी की बनी रूपरेखाओं को देखकर सुनकर भी सुकून महसूस होता है। तो उसमें कुछ भक्ति के इशारे भी हमें मिलते हैं, जो गुरुमुख प्रेमी इस तरह से सोचते हैं, विचारते हैं कि ये जितने भी श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए केंद्र बनाए हैं, बड़े बड़े इतने हॉल बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं कि एक छत के नीचे बैठकर बहुत बहुत बड़ा लाभ हम प्राप्त कर सके, हमें थोड़ी भी परेशानी ना हो। कितना हमारे लिए चिंतित रहते थे, हमारी फिक्र करते थे, और आज भी छठे रूप में लगातार हम सभी गुरुमुख प्रेमियों की श्री हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी हमारी फिक्र करते हैं। तो हमें भी एक फिक्र होनी चाहिए कि जो हमें फरमाया करते थे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की नित्य नियमों की पालना अवश्य करनी है, 5 नियम की पालना अवश्य करनी है। तो हमको वो भली भांति उनके वचनों की पालना करनी चाहिए। एक बार श्री दर्शन हाल में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उच्चे सुच्चे सिंहासन पर विराजमान थे, और जैसे आसमान के अंदर ठंडी शीतलता प्रदान कराते हुए चांद के
तेजोमयी शीतल दर्शन हम करते हैं, ऐसे ही सिंहासन पर विराजमान दर्शन सभी गुरुमुख प्रेमी कर रहे थे। सभी संगत जैसे कि आकाश से चांद धरती पर उतरकर सिंहासन पर विराजमान हुआ हो, और चंद्र रात का ही वो दिन था। ये 1981 की बात है। ये श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों की सौगात है कि आप जी ने वचन फरमाए उस दिन, गुरुमुखो, इस वक्त आप सबको ऐसी खुशी प्राप्त हो रही है, ये इंसान को कब मिलती है? जब इंसान के दिल में किसी प्रकार के गम, फिक्र, चिंता नहीं रहती। तो कब फिक्र चिंता नहीं रहते, कब इंसान इससे मुक्त होता है? जब इंसान को सच्चा ज्ञान और रोशनी मिलती है। ये रोशनी कैसे मिलती है? सत्पुरुषों की शरण में आने से ज्ञान की रोशनी मिलती है। कितने दूरदरगाही वचन फरमा रहे हैं श्री गुरु महाराज जी। विचार करने की जरूरत है कि सभी संगत से वचन फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो आप दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सारी संगत जो दर्शन प्राप्त कर रही है, जो वचन सुन रही है, तो ये कितनी खुशी की बात है। ये कब मौका मिलता है? जिनको चिंताएं फिक्र नहीं होती उनको ये मौका मिलता है। और चिंताएं फिक्र किसको नहीं होती? कौन इन चिंताओं से मुक्त होता है? जिसके अंदर सच्चे ज्ञान की रोशनी होती है। ज्ञान की रोशनी कैसे मिलती है? सत्पुरुषों की शरण में आने से। यानी कि आप सब गुरुमुख संतों महापुरुषों की शरण में हो तो वहाँ से ज्ञान की रोशनी तो मिलेगी। फिर फरमाते हैं कि आपने कभी देखा होगा, अगर कोई विचारवान है, उसको कितने भी संकटों का पालन करना पड़े, जब वो उठकर ध्यान में बैठ जाता है या अध्ययन करता है, उस वक्त सब दुख मिट जाता है। इसका यानी मूल क्या है कि ध्यान करने से या अध्ययन करने से वो उसका दुख मिट गया, संकट टल गया। तो इसका मूल क्या कि इंसान को ज्ञान से सच्ची रोशनी मिल जाती है। ये फायदा आम इंसान तो नहीं उठा सकता। संकट आम इंसान पर आते हैं, वो तो यूं अध्ययन करके, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करके, सत्संग को पढ़ करके, सुन करके और ध्यान में बैठकर, एक आम इंसान तो ये नहीं कर सकता। वो तो हाय हाय करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन ये साधन नहीं अपनाएगा क्योंकि उसको ज्ञान की रोशनी मिली नहीं, संतों का सत्संग मिला नहीं उसको। तो वो केवल दुखी होता रहेगा। दुखी से सुखी होने का साधन वो अपना नहीं सकता। ये केवल गुरुमुख ही, जिनको सच्चे ज्ञान की रोशनी मिल जाती है,
आम इंसान जो है अंधेरे में ठोकरें खा रहा है, दुखी हो रहा है, उसको सुख का ठिकाना नहीं मिलता। अंधकूप में पड़ा सब संसार, यानी सारा संसार अज्ञान के अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। कितना श्री गुरु महाराज जी गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि सारा संसार जो है अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, अज्ञान के अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। कौन निकाले उसको? और लोभ मोह अहंकार की धधकती हुई ज्वाला में जल रहा है। ऐसी संसार की हालत है कि उसी में दुखी हो रहा है, पर किनारा नहीं मिल रहा, कुएं से निकलने का जतन नहीं मिल रहा, काम क्रोध लोभ मोह की आग से बचने का मौका नहीं मिल रहा। जो भाग्यशाली हैं उनको सत्पुरुषों की शरण मिल जाती है तो वो सच्ची खुशी व शांति पा लेता है। गुरुमुखों व संसारी जीवों में कितना फर्क है। जीवन आम संसारी भी बिता रहा है और जो गुरुमुख है वो भी बिता रहा है। एक दुख रूप है, एक सुख रूप है। गुरुमुखों का जीवन सुख रूप है, जिसने जिस सुख के लिए, जिस सुख को पाने के लिए सारी दुनिया मारी मारी फिरती है, वो गुरुमुखों को सत्पुरुषों की शरण में आकर सहज में ही मिल जाता है, सरलता से मिल जाता है। गुरुमुख के जीवन में दिनों दिन प्रकाश बढ़ता है, रोशनी ज्ञान की बढ़ती जाती है। कैसे? जब गुरुमुख अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्ति में, नाम में, ध्यान में, सिमरन में बिताता है, तभी तो ज्ञान की रोशनी बढ़ती है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और अज्ञान का जो तिमिर है, अज्ञान का जो अंधकार है, वो दूर होता चला जाता है। जिस सुख और खुशी को दुनिया खोजने से भी नहीं प्राप्त कर सकती, उस चीज को गुरुमुख जो हैं, आप जैसे विरले गुरुमुख, वो बड़ी सरलता से उस सुख को, उस सच्ची खुशी को लगातार प्राप्त कर रहे हैं। अगर समझते हो इस टाइम वो आनंद मिल रहा है। श्री गुरु महाराज जी क्या फरमा रहे हैं कि अगर आप समझ रहे हो, समझते हो, तो इस टाइम वो आनंद मिल रहा है तुम्हें जिसके साथ कोई गम नहीं, वो केवल आनंद है। वो ऐसा सुख जो केवल सुख है, ऐसा सुख हर समय बरकरार रहे। संसार में हम देखते हैं, संसार के सुख, कोई भी सुख प्राप्त होते हैं, उसके साथ में दुख छुपा होता है, दुख उसके साथ आता है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने क्या इशारा किया कि जब हम दर्शन कर रहे हैं, जब सेवा कर रहे हैं, जब सुमरन कर रहे हैं, जब सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, जब गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं, जब ध्यान लगा रहे हैं, उस वक़्त जो सुख मिलता है वो ऐसा सुख होता है कि उसके साथ में दुख नहीं होता, वो सच्चा सुख कहलाता है। और ऐसा सच्चा सुख हर समय कायम रहे, ये कैसे हो सकता है? जब गुरुमुख नाम जपता रहे, ध्यान करता रहे, सुमरन करता रहे, हाथ पांव से सेवा में लगा रहे, मन ध्यान में लगा रहे, हाथ पांव सेवा में लगे रहें, तो खुशी आनंद प्राप्त होता रहेगा। गुरुमुख अपने तन मन धन से अपना जीवन
सुखमय बना सकता है, अपना परलोक सुधार सकता है। क्यों कि उसका जो नाता है, जो उसका अपने सद्गुरु के प्रति जो प्रेम का नाता है, जो गुरुमुख की प्रेम की डोरी अपने सतगुरु के चरणों से जुड़ी है, प्रेम की तार, हृदय की तार जो अपने इष्ट देव सतगुरु से गुरुमुख ने जोड़ ली है, तो ये बड़ा सहज होता है कि वो गुरुमुख अपना लोक परलोक बड़ी सरलता से सुधार लेता है। जो सतगुरु के वचनों पर चलता है, जो आज्ञा पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, सब गुण गुरु के वचनन माही, सहजो शिष्य जो बिसरे नाही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।